हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, उसकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। एक पवित्र वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जैसे अगर साउंड चलाना है तो साउंड वाले को अपने बुलाते हैं, जिसको साउंड चलाना आता है, उसको इसके लिए बुलाया गया ताकि वो साउंड चलाए। एलईडी वाले को इसलिए बुलाया गया तो ताकि वो एलईडी को चलाए। कैमरे वालों को इसलिए बुलाया गया ताकि वो कैमरा चलाए। कई बार हम बुलाते हैं, आप में से बुलाते हैं, 1 मिनट आना, पानी लेकर आना, है ना? तो किस लिए बुलाया गया? ताकि वो पानी लेकर आए। अगर आप ये एक छोटी सी बात को समझे तो बुलाते हैं किसी कार्य के लिए, इस कार्य के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है आशीष के वारिस होने के लिए। आपको परमेश्वर ने बुलाया है आशीष के वारिस होने के लिए। आप आशीष के वारिस बने। आशीष के वारिस, आशीष के वारिस। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तो किसी काम के लिए जैसे बुलाते हैं, किसी को मिलने के लिए भी बुलाते हैं, किसी को किसी काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन वैसे ही परमेश्वर ने आपको संसार में से बुलाया। परमेश्वर ने आपको संसार में से बुलाया। आपके गांव में बहुत से लोग होंगे, आपके नगर में बहुत से लोग होंगे, आपके शहर में बहुत से लोग होंगे, आपके राज्य में और बहुत से लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया किस लिए? कि तुम आशीष के वारिस बन जाओ। तुम आशीष के वारिस बन जाओ। मान लो मेरे पास बड़ी जमीन हो और मैं कहूं कि मैं चाचा के लड़के को, मामे के लड़के को, बुआ के लड़के को, किसी को भी, जो भी तू आ जा, ये जमीन का वारिस होने के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं। तो वो क्या करेगा? एकदम से रात को चल पड़ेगा, क्योंकि मैं जमीन का मुझे वारिस होने के लिए बुलाया है। मुझे जमीन का वारिस होने के लिए बुलाया है। समझ के वारिस क्या होता है ना? घर का वारिस। तो आपको ऐसे ही आप समझ गए हैं, तो आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आशीष के अंदर ही सब कुछ है, चाहे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान पाना, चाहे धन संपत्ति और उससे संबंधित आशीष पाना, चाहे भूमि की उपज की आशीष को पाना, चाहे पशुओं की आशीष को पाना, चाहे परिवार में बच्चों की आशीष को पाना, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आप जो भी कार्य करते हैं, जहां से आपको कमाई आती है, वहां ब्लेसिंग होना। हर जगह पर आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष। दाहिने भी आशीष, बाएं भी आशीष, आगे भी आशीष, पीछे भी आशीष, चारों ओर से आशीष। तो परमेश्वर ने आपको चुना। जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर ने कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं चुने,
वहां लिखा है जो तुच्छ जैसे थे, जिनको कोई गिनती नहीं करता था, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। आपको इसलिए संसार में से चुना, आपको इसलिए संसार में से अलग किया है ताकि आप वारिस बन जाएं आशीष के, आप आशीष के वारिस बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय 14 आयत कहता है, इब्रानियों 6 अध्याय और 14 आयत, सो आपको बस वारिस बनना है, आप आशीष के वारिस होने के लिए आपको बुलाया गया है। हाँ, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहते हैं मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच तुझे पक्का, परमेश्वर कहते हैं सचमुच मतलब पक्का, मैं पक्का तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, क्योंकि तुझे बुलाया इसलिए गया है कि तुम आशीष के वारिस हो सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हागे 2 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, सचमुच पक्का मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। हागे 2:19, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों याद रखें, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, किसी पास्टर ने, पादरी ने, बिशप ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि तुम आशीष के वारिस बन सको। वही परमेश्वर वादा करते मैं पक्का तुझे बहुत आशीष दूंगा, और वो आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें भी आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, तो आशीष के वारिस बनना भी है, उस आशीष को ग्रहण करने वाले बनना भी है। जैसे व्यवस्था विवरण 28:2 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 आयत, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 आयत, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सारी आशीष तुझे मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें आशीष के वारिस होने के बुलाया है, लेकिन साथ में यह भी कि तू मेरी बात को सुन, तू मेरी बात को सुन, क्योंकि सुनने के द्वारा सारे आशीर्वाद, सब प्रकार की आशीष आपकी हो जाएगी। सुनने के कारण, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, तो आप आशीष के वारिस ठहरेंगे। फिर से पढ़िए 2 आयत। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, सारे आशीर्वाद जितने भी वहां लिखे हैं तुझ पर पूरे होंगे, तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर कहता मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है
यहोवा की बात सुनने के कारण, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, परमेश्वर आपको कहते हैं दाएं चल, बाएं चल, आगे चल, एक कदम पीछे कर, 2 कदम आगे बढ़, जैसे परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की बात को आप सुनकर, परमेश्वर की बात को सुनना यानी कि परमेश्वर की बात को मानना। तो अगर आप परमेश्वर की बात सुनेंगे तो सब प्रकार के आशीर्वादों पर पूरे होंगे। यहां लिखा है वो सब आशीर्वाद, जाते हुए भी आशीष, घर आते हुए भी आशीष, घर में भी आशीष, काम के स्थान पर भी आशीष, पशुओं में आशीष, भूमि की उपज में आशीष, संतान में आशीष, लिखा हुआ यहां सब पढ़ लीजिएगा। तुझे कर्जा लेना ना पड़ेगा और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर सफलता देंगे। तो सिर बनेगा, पूछ नहीं, परमेश्वर तुझे ऊंचा करेंगे, नीचे नहीं। जितने दुश्मन इकट्ठा होकर आएंगे, 7 मार्ग होकर वो भागेंगे। ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। लेकिन वारिस जो थोड़ा सा तभी है, नहीं तो बेदखल कर देते हैं। आपको पता है, मां बाप ही बेदखल कर देते हैं। साडा मुंडा तो कहना नहीं मानता है ना, बेटा तो कहना नहीं मानता, चलो बेदखल कर दो, अखबार में दे देते हैं, बेदखल कर दिया हम लोगों ने। तो वो फिर वारिस कैसे रहा? वारिस ही नहीं रहा वो। तो आप परमेश्वर की बात को सुने। जब आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, आपकी सारी आशा, वहां लिखा धन्य रसोई, जहां से आपके खाने पीने की वस्तुएं और जहां से आप धन रखते हैं, जहां जो कमाई का साधन है वो भी आपका ब्लेस होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। एक और जगह से भी अगर हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत पढ़िएगा। उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं पक्का पक्का तुझे आशीष दूंगा, पक्का निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनको के समान अनगिनत करूंगा। तेरे वंश को अनगिनत मैं करूंगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। दुश्मनों के नगरों का भी वो तेरा वंश जो होगा वो अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य अपने आप को मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर पिता। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, मेरी बात को सुनने के कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा, दुश्मनों के ऊपर विजय दूंगा, हर प्रकार की तुझे मैं आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। आशीष के वारिस बने आप, आशीष के वारिस। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में कह दिया था, पहला, दूसरा और तीसरा आयत पढ़िएगा। असल में 2 आयत में है, 1, 2, 3 चल पढ़ दीजिएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले कहा था मेरे साथ चल, मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे से आशीष निकलेगी,
तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल, यहां से आशीषें निकलती हैं, तेरे से आशीष निकलेंगी, तेरे से आशीष का फुहारा निकलेगा, तेरे से आशीष निकलेंगी और तेरे से आशीष निकलकर दूसरों के ऊपर जाएंगी। हां, आगे बढ़िएगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। यह भी एक आशीष है। हाँ। और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। तो जिससे आशीष निकलेगी तो आशीष का मूल होगा, तो जिससे आशीष निकलेगी, यही परमेश्वर आपसे कहते हैं, तो जिससे आशीष निकलेगी। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारे अंदर से आशीष निकलेगी, तुम्हारे अंदर से आशीष निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 115 में लिखा है, उसकी 12 आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 115 अध्याय। हो राबाशिदरा खलाबा साहतनामा, राबाशिदरा खलाबा सादनामा। भजन संहिता 115 अध्याय 12 आयत। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमें याद किया है। किस लिए यहोवा ने हमें याद किया है? वह आशीष देगा, आशीष देने के लिए, आशीष देने के लिए यहोवा ने हमें स्मरण किया है। वह आशीष देगा, वह आशीष देगा, वह आप पर आशीष देगा। परमेश्वर आप पर आशीष देंगे, परमेश्वर आप पर आशीष देंगे। आप आशीष का मूल होंगे, आप आशीष के वारिस होंगे। आपके अंदर से आशीष निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के आशीष। नीति वचन 10 अध्याय 22 है तो कहता है, यहोवा की आशीष धनी बनाती है। यहोवा की आशीष धनी बनाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबाशिदरा खराबासा दराबाशिदरा खराबासा दरा खराबासा दला बरा दबला लबला लबला। आपको आशीष के मूल होने के लिए बुलाया गया है। आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। आशीषित होंगे आप घर में, लिखा है। आशीषित होंगे आप घर में, आशीषित होंगे आप घर से बाहर जाते समय, आशीषित होंगे आप घर के भीतर आते समय, आशीष होंगे आप काम के स्थान पर, आशीषित होंगे आपकी संतान, आशीषित होंगे आपकी भूमि की उपज, आशीषित होंगे आपके पशुओं के बच्चे। दुश्मनों पर विजय पाकर भी आशीषित आप होंगे। आशीषित होगी आपकी रसोई, आपकी खाने पीने की वस्तुएं, आशीषित होगी आपकी कमाई। जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे वो हाथ सब आशीषित होगी। आप सिर बनेंगे, पोष नहीं। आप ऊपरी ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। फिर आबाशिदरा खरा सदरा खरा बाशदरा खरा सदा बला बला लबा इंदरा खरा बाशदा बला बला सदा बला। परमेश्वर ने आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कई पंजाबी घरों में कई बार बात होती है, तो मान लो उनके एक लड़का है तो कहेंगे ये देखो ये तो हमारा वारिस है, इधर चल रहा है। अरे ये तो वारिस है, इधर चल रहा है, वारिस है, ये वारिस है। कहते हैं ये वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीष के वारिस हो, 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 आप आशीष के वारिस हो।
आप आशीष के वारिस हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए, सुनिए। आप आशीष के वारिस होने के लिए बनाए गए, बुलाए गए हैं। परमेश्वर कहता मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा, और वो आशीष आज के दिन से आशीष तुझे देता रहूंगा। और मैं आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप आशीष के वारिस, बल्कि आप खुद एक आशीष है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू घर से बाहर जाएगा तो क्या जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, आशीष। आप खुद आशीष हो, आप खुद ही एक आशीष हो, आप खुद एक आशीष हो। इसको समझने की कोशिश करें। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आप क्या हैं? ये आशीष चल रही है, ये आशीष चल रही है। स्टेज पर अभी चल रहा हूं मैं, ये आशीष चल रही है, ये आशीष चल रही है। हालेलुया। आप एक आशीष हो। अरे ये एक आशीष बैठी हुई है, इधर एक आशीष बैठी हुई है, इधर एक आशीष है, ये आशीष है, ये आशीष है। आप सभी आशीष हो, आज सभी आशीष हो, आज सभी आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। आप चलती फिरती आशीष हो, आप चलती फिरती आशीष हो, आप हर समय आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कहें मैं खुद एक आशीष हूं, मैं खुद एक आशीष हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जहां चलते हैं वो आशीष चल रही होती है। आप किसी के घर पर जाते हैं वो आशीष चल रही होती है। आप किसी दुकान पर जाते हैं आशीष चल रही होती है। आप रिश्तेदारी में जाते हैं वो आशीष चल रही होती है। आप एक जीवत, एक चलते फिरते एक आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुद एक आशीष हैं, आप खुद एक आशीष हैं, आप खुद एक आशीष हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप जॉब के स्थान पर जाते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां क्या गई? आशीष गई, वहां आशीष पहुंची। आप स्कूल में गए, वहां आशीष पहुंची, क्योंकि आप एक आशीष हैं। आप हॉस्पिटल में गए जॉब के लिए, नौकरी के लिए, आप आशीष हैं। हालेलुया। आप कॉलेज में गए हैं, एक आशीष है। आप खेत में गए हैं, आप आशीष हैं। वो आशीष, आप ये समझो, समझ रहे इस बात को, आप खुद आशीष हैं, आप खुद एक आशीष हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं, दाहिने और आशीष चल रही है, ये आशीष चल रही है, ये आशीष चल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप एक चलती फिरती आशीष हैं, आप एक चलती फिरती आशीष हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात आपको बताऊं, जब आप पशुशाला में होते हैं, आप वहां आशीष होते हैं। जब आप खेत में होते हैं, समझो आप वहां आशीष हैं। जब आप जॉब पर होते हैं, आप वहां आशीष हैं। जब आप बिजनेस में हैं, आप वहां आशीष हैं। आप खुद एक आशीष हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं। 40-45 साल पहले, क्या उस समय जो चुंबक होती थी, ये दुर्लभ होती थी। मान लो किसी बच्चे के पास चुंबक है, तो 10-20 बच्चे तो उसके पीछे पीछे चलते थे, अरे मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। ठीक है, तो मेरे पास इतना छोटा सा एक टुकड़ा चुंबक का था।
मेरे भाई ने पता नहीं कहां से लाकर मुझे दिया। तो ये वो बड़ी बात होती थी। उस चुंबक को ऐसे ऐसे साथ लोहे के साथ लगाकर देखते थे सब, अरे ये कैसे चिप रहा है। आज का जमाना नहीं, उस समय के, आज से 40 साल पहले 45 साल पहले का सोचो, उस समय कैसे सोचते होंगे लोग, कैसे होगा। तो थाली के ऊपर कुछ और लोहे की वस्तु रखकर नीचे नीचे मैं उसको ऐसे ऐसे करके कई बार घुमाता, तो ऊपर से ऐसे ऐसे घूमता, जैसे सब हैरान होते हैं, अरे ये कैसे ऐसे घूम रहा है, ये तो हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा है। आज तो समझ रहे हैं आप, लेकिन उस समय सोच के जरा देखिएगा। तो हम क्या करते थे, हम ऐसा करते थे कि कोई लोहे की चीज को लेकर, किसी लोहे की चीज को लेकर चुंबक को उसके साथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते थे, है ना, उसके साथ रगड़ते थे। तो रगड़ने के बाद उसके अंदर क्या होता था, लोहे में भी चुंबक का वो जो था वो शक्ति आ जाती थी। हालेलुया। आप भी कभी देखा होगा, सुना होगा, आपको पता किया होगा आपने, कई बार पेचकस को चुंबक के ऊपर थोड़ा घसाते हैं तो पेचकस के अंदर वो चुंबकीय शक्ति आती है, और वो फिर पेचकस से अगर नट लगाना, पेच लगाना कोई भी, वो साथ चिपक जाता है जाने के। कई बार आपने, तो लोहे को घसरने से चुंबक ने लोहे के साथ टच किया, जैसे किया तो वो भी क्या है, चुंबकीय शक्ति उसके अंदर आनी शुरू हो गई। हालेलुया। मैं क्या कहता हूं, आप आशीष हैं, आप आशीष हैं। आप किसी के साथ टच करते हैं वो भी आशीष हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी को टच करेंगे, आप किसी को छू लेंगे, वो भी आशीष बन जाएगा। आप आशीष के मूल होंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो आशीष का मूल होगा, सब तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अगर आप जॉब पर जाते हैं, जान के आप आशीष जा रही है, जॉब पर गई, कोई मान लो दुकान पे काम पे लगा हुआ है, आशीष वहां गई, जान के आप गए, आप आशीष हैं। जैसे आशीष वहां गई तो जॉब पर आशीष आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। वहां का लोहा भी चुंबक बनना शुरू हो जाता है, वहां की हानि भी लाभ में बदलनी शुरू हो जाती है। बाइबल इसका गवाह है। जहां पर परमेश्वर के लोग, जहां पर आशीष जाती है, किसी के घर पर काम करने के लिए, किसी दुकान पर काम करने के लिए, किसी नौकरी में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, चाहे खेती में, किसी भी काम में, तो वहां पर आशीष उतरनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके कारण आशीष वहां आती है, आपके कारण ब्लेसिंग वहां आती है, क्योंकि आप खुद ब्लेसिंग है, आप खुद आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपके साथ के दोस्त मित्र जब आप टच करते हैं तो आप लोहा नहीं बनते, आप उन्हें चुंबक की शक्ति उनके अंदर डालते हैं। अब आप कॉलेज में जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, तो आपके दोस्त, आपके मित्र, वो उनके अंदर आशीष दौड़ना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी रिश्तेदारों से मिलते हैं, किसी रिश्तेदारों के पास जाते हैं, आप एक आशीष हैं, और वो कहेंगे अरे बहन आज आएगी घर पे, आज मासी घर पे आई है, आज चाची घर पे आई है, लेकिन वो नहीं जानते आज आशीष घर पर आई है। वो आप जानते हैं। आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं जब, तो उनके बंधन टूटते हैं, उनके घर में आशीष आती है आपके कारण, क्योंकि आप चलते फिरते आशीष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसको आप छू लेंगे वो आशीष बन जाएगा, और जो आपको छू लेगा वो आशीष बन जाएगा। हालेलुया। जिस दुकान पर आप काम करेंगे वहां आशीष होगी, जिस बिजनेस में आप हाथ लगाएंगे वहां आशीष होगी। चाहे आप कहीं भी जॉब करते हैं, चाहे आप हाथ का काम करते हैं, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप रिश्तेदारी में हैं, चाहे आप काम के स्थान पर हैं, अगर आप खेत में हैं, अगर आप पशुओं के पशुशाला में हैं, जहां पर भी हैं, आप समझे क्या चल रही है, आशीष चल रही है, आशीष चल रही है, आशीष चल रही है। जब किसी रिश्तेदार के पास जाएं, वो विश्वास करे ना करे, आप अपने मन में सोचें आज तो आशीष मामे के घर जा रही है, नाने के घर जा रही है, चाचे के घर जा रही है, आज आशीष उधर जा रही है। हालेलुया। निश्चय उन्हें आशीष मिलेगी, निश्चय उन्हें आशीष मिलेगी।
यह हो ही नहीं सकता कि उन्हें आशीष ना मिले। यह हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने दोस्तों के लिए आशीष का कारण है। आप अपने कॉलेज में जो आपके स्टूडेंट, आपके मित्र हैं, उनके लिए आशीष का कारण है। आप अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण है। आप जहां जॉब करते हैं वो नहीं जानता, वो सोच रहा होगा वो आपको 10,000 15,000 जो भी है तनख्वाह देता है, वो नहीं जानता ये आशीष है। वो सोच रहा होगा अरे ये तो सोनी है, वो सोच रहा होगा अरे ये तो रविंद्र है, वो सोच रहा होगा अरे ये तो वो है आपका नाम लेकर, वो नहीं जानता कि ये तो आशीष है, ये तो आशीष है, ये तो आशीष है। कभी भी नोट कर लेना, किसी दुकान पर आप जाएं, किसी जॉब पर आप जाएं, कहीं भी आप जाते हैं, आशीष तो वो आशीष होते हैं। जिस दोधी से दूध लेने आप लग जाते हैं, जो दूध बेचारे वो देकर जाते हैं घरों पर, जिस दोधी से दूध लेने आप लग जाते हैं उसकी आशीष आनी शुरू हो जाएगी। जिस किराने की दुकान से आप किराने का सामान लगातार लेते आ रहे हैं, वहां आशीष उतरेगी। हालेलुया। जिस कपड़े की दुकान पर आप लगातार कपड़ा खरीदते आ रहे हैं, वहां आशीष उतरेगी। जरा चेक करके देखिए, जरा सोच के देखिएगा, वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। आप तो आशीष के वारिस होने के बुलाए गए हैं। आप तो आशीष का मूल हैं। आपके अंदर से आशीष निकलेंगे, दूसरे लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आपको छू जाएगा, जिसको आप छू लेंगे, वो चलती फिरती आशीष है। घर से बाहर जाते समय जब आप चलते हैं तो आशीष चल रही है। घर के अंदर आते समय जब आ रहे होते हैं, आशीष अंदर आ रही होती है।